मैं जितेंद्र कुमार एसकेएस कैलकुलेशन सोनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन तंत्र। तो मानव जनन तंत्र जो होता है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र से मिलके बना होता है। नर मतलब क्या होता है कि उसमें शुक्राणु और मादा क्या होता है अंडाणु, यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में क्रिया करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन किसमें परिवर्तित होता है? भ्रूण, और भ्रूण धीरे धीरे जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? जैसे कि एक बच्चे का क्या हो जाता है, उसमें निर्माण हो जाता है। अब आइए हम इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें? तो नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। और इस नर जनन तंत्र में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? तो शुक्राणु को पढ़ेंगे। तो आइए कि नर जनन तंत्र में मनुष्य में नर जनन तंत्र में नर में हमारा क्या होता है? एक जोड़ी वृषण, जो वृषण कोश में उदर गुहा के नीचे शीशन के पास क्या होता है? स्थिर होता है। तो देखिए जो वृषण होता है, इसमें जो वृषण में एक जोड़ी होता है तो किसके जैसा दिखता है? तो अंडे के जैसा दिखता है। वृषण कैसे दिखता है? तो अंडे जैसा दिखता है। और वृषण का रंग कैसे होता है? तो इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है। कैसा रंग होता है? तो इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है। अब वृषण का जो वृषण कोश जो होता है, इसका ताप जो होता है शरीर के ताप से क्या होता है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए उससे फायदा क्या होता है कि वो क्या करता है कि जो शुक्राणु का जो निर्माण अच्छे से कर पाता है। तो इसमें देखते हैं कि जब भी गर्मियाँ आती है, गर्मी का मौसम आता है, तो वृषण जो होता है वो क्या करता है, मतलब वृषण को क्या करता है? नीचे की तरफ लटका देता है। जैसे क्या होता है कि अपना जो है कि ताप अनुकूलन बनाए रखे और क्या करे? शुक्राणु का अच्छे से निर्माण करेंगे। ठंडियों में देखते हैं कि ठंडियों में क्या होता है? वृषण जो होता है इसकी जो परत होती है मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है इसलिए ताकि वो अपने ताप को क्या करे? नियंत्रित करे। क्या करे? अपने ताप को नियंत्रित करे ताप को क्या करे? नियंत्रित करे और जो है कि शुक्राणु का क्या करे? अच्छा से निर्माण कर दे। हम देखेंगे कि वृषण जो होता है, ये वृषण जो होता है कि अब प्रत्येक जो वृषण जो होता है वो क्या होता है कि संयोजी ऊतकों के गुच्छों द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। इसे जो होता है संयोजी ऊतकों के गुच्छे द्वारा जुड़ा होता है। और उस गुच्छे को क्या कहते हैं? तो गुबर नेकुलम कहा जाता है। क्या करते हैं? गुबर नेकुलम कहा जाता है। अब आइए संयोजी ऊतक की बात करते हैं। तो संयोजी ऊतक क्या होता है? तो संयोजी ऊतक जो होता है कि शरीर के अंगों को जोड़ने या बांधने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक क्या करता है? तो शरीर के अंगों को जोड़ने या बांधने का कार्य करता है। हम संयोजी ऊतक को लीडिंग कोशिकाएं के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? तो इसकी लीडिंग कोशिकाओं के नाम से हम क्या करते हैं? संयोजी ऊतक को जानते हैं। आइए वृषण देखें तो प्रत्येक वृषण के अंदर क्या होता है? प्रत्येक वृषण के अंदर महीन महीन क्या होती है? महीन महीन क्या होती है? शुक्र नलिकाएं होती है। क्या होती हैं? महीन महीन क्या होती है? शुक्र नलिकाएं होती है, जिसमें क्या होता है? जननिक उपकला। क्या होता है? जिसमें जननिक उपकला में शुक्राणु जन से क्या होता है? जो शुक्र नलिकाएं में क्या होती है? जननिक उपकला होती है। क्या करता है? शुक्राणु जन से क्रिया करके और क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र नलिकाएं जो होती हैं, शुक्र नलिकाएं जो होती हैं एक वृषण जाल का निर्माण करती है। शुक्र नलिकाएं किसका निर्माण करती है? तो शुक्र नलिकाएं जो होती है एक वृषण जालक का निर्माण करता है। और वृषण जालक किसका निर्माण करता है? तो अपवाही नलिकाएं का निर्माण करती है। वृषण जालक किसका निर्माण करती है? तो अपवाही नलिकाएं का निर्माण करती है। और अपवाही नलिकाएं किसका निर्माण करती है? तो अपवाही नलिकाएं जो होती है अधिवृषण का क्या करती है? निर्माण करती है। हम आगे देखेंगे कि अधिवृषण क्या होता है, तो किसका निर्माण करता है? तो अधिवृषण का क्या होता है? निर्माण होता है। इस वृषण से हमारा क्या होता है? एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है। वृषण से क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है? निर्माण होता है। कहां से? तो वृषण से होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? निर्माण। आइए हार्मोन्स देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स हमारा क्या होता है? तो हार्मोन्स से अपचायी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है। हार्मोन्स क्या होता है? तो हार्मोन्स उपचायी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। या हार्मोन्स क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवों में क्या करता है? उसके विकास में और परिवर्तन में क्या करता है? या वृद्धि में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। हार्मोन्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
एक होता है हार्मोन्स हमारा अंतःस्रावी। कौन होता है? एक अंतःस्रावी। हार्मोन्स दो प्रकार के, कौन कौन? एक अंतःस्रावी और एक दूसरा होता है उत्तकीय। उत्तकीय हार्मोन्स। तो देखिए अंतःस्रावी हार्मोन्स होता है वो कहाँ कार्य करता है? तो अंतःस्रावी हार्मोन्स जो होता है वो रुधिर में काम करता है। कहाँ काम करता है? तो रुधिर में। तो अंतःस्रावी हार्मोन्स कहाँ कार्य करता है? रुधिर में। आज जो होता है उत्तकीय हार्मोन्स कहाँ काम करता है? तो उत्तकों में। ठीक है ना? तो समझ गए कि हार्मोन्स जो होता है क्या होता है कि एक जो है उपचायी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का क्या करता है? काम करता है। ऐसे कहते हैं कि हार्मोन्स जो क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है? जीवों में विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। हार्मोन्स दो प्रकार का होता है, एक अंतःस्रावी हार्मोन्स और दूसरा क्या होता है? उत्तकीय हार्मोन। तो अंतःस्रावी हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? तो ये रुधिर में कार्य करता है। और उत्तकीय हार्मोन्स कहाँ काम करता है? तो उत्तकों में कार्य करता है। आइए थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, अब ठीक से अब चीज और देखते हैं कि जो हार्मोन्स होता है इस हार्मोन्स की उत्पत्ति कैसे होती है? तो प्रोटीन से। हार्मोन्स की उत्पत्ति कैसे होती है? तो प्रोटीन से। किससे? तो हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है प्रोटीन से। और फिर देख ले प्रोटीन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जीव द्रव्य से। कैसे होता है? जीव द्रव्य से। ठीक है ना? तो हार्मोन्स की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन की उत्पत्ति कैसे होती है? जीव द्रव्य से। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से इसका कार्य क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या है कि नर में यानी पुरुषों में क्या होता है? यौना अवस्था में क्या होते हैं? मूछें आने लगती है, दाढ़ी आने लगता है, क्या होता है? सीना चौड़ा होने लगता है, कंधा चौड़ा होने लगता है, आवाज भारी होने लगता है, मांसपेशियां मोटी होने लगती है, हड्डियां मजबूत होने लगती है। किसके कारण? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण इतना क्या होता है कि पुरुषों में इतने परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो मनुष्य क्या होता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, किसी को मारने लगता है, किसी को झल्लाने लगता है, उस तरीके से कमी उसको दिखने लगता है। तो किसके वजह से? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण उसको इस तरीके से उसके अंदर परिवर्तन दिखने लगते हैं। ठीक है ना? अब देखिए कि हमारी जो होती है यहाँ से शुक्र नलिकाएं जो क्या करती हैं, यहाँ पे शुक्र नलिकाएं जो होती, सॉरी अब क्या हम देखेंगे कि अधिवृषण देखेंगे। तो अधिवृषण की हम बात करें, किसका बात करेंगे? अधिवृषण की। तो देखिए अधिवृषण जो होता है, इस अधिवृषण में हमारा क्या होता है? जो यहाँ से कच्चा शुक्राणु का निर्माण होता है। अधिवृषण में यहाँ से क्या होता है? जो कच्चा शुक्राणु का निर्माण होता है वो कहाँ पकता है? तो अधिवृषण में जाके क्या करता है? अच्छे से वो पकता है। ठीक है ना? याद रखिएगा कि वृषण से क्या करता है? वृषण में यानी कच्चा मटेरियल शुक्राणु का निर्माण होता है, अधिवृषण में पक्का मटेरियल यानी शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अधिवृषण जो होता है कि वृषण के ऊपर क्या होता है? इस वृषण के ऊपर क्या होते हैं? नलिकाएं चिपकी होती है। क्या होती है? तो वृषण के ऊपर जो नसों की क्या होती है? एक कुंडली क्या होता है? गुच्छा बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। और जो ये अधिवृषण होता है ये क्या होता है? अधिवृषण जो होता है शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। क्या करता है? अधिवृषण की जो नलिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण करता है? तो शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। अब शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। अब शुक्रवाहिनी क्या होता है? मतलब इसमें क्या होता है? शुक्राणु को जाने का रास्ता होता है। अब इसके बाद से आता है शुक्राशय। क्या होता है? शुक्राशय। तो शुक्राशय जो देखिए, शुक्राशय के बारे में देखते हैं। तो शुक्राशय जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है? शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसमें क्या होता है? एक जो होता है हल्का क्या होता है? हल्का पीला जो है कि क्षारीय पोषक पदार्थ क्या करता है? निर्माण करता है। शुक्राशय किसका निर्माण करता है? तो हल्का पीला क्षारीय पोषक पदार्थ क्या करता है? निर्माण करता है। और जो होता है यहाँ से जो शुक्राणु जो यहाँ से पक जाता है, यहाँ से अधिवृषण से जो पकता है, इसके रास्ते जाता है किससे? शुक्राशय से क्रिया करके, और क्या करता है? एक वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वीर्य का निर्माण करता है। या क्या करता है? सीसन का सॉरी वीर्य का निर्माण करता है, या क्या कर जाता है? तो सीमन का निर्माण करता है। ठीक है ना? अब उसके बाद हमारा आता है प्रोटेस्ट ग्रंथिया। क्या होता है? उसके बाद से प्रोटेस्ट ग्रंथिया। तो प्रोटेस्ट ग्रंथिया क्या होता है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथिया जो होती हैं वो क्या होता है? तो जो शुक्राणु है, जो वीर्य का यहाँ पे निर्माण होता है, उसको पोषण देता है और क्या करता है? उसको लंबे समय तक जीवित रखने का क्या करता है? कार्य करता है। वो कौन है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथिया। अब देखेंगे
कि जो शुक्राशय होता है, जो शुक्राशय से क्या होता है, एक नली निकलता है। क्या निकलता है? शुक्राशय से एक नली निकलती है और वो नली कहाँ, किसमें जुड़ जाती है? तो शुक्रवाहिनी में। यानी शुक्राशय की एक नली निकलती है और शुक्रवाहिनी से जुड़ के और क्या करता है, तो एक अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो अस्खलन नलिका का क्या करती है, निर्माण करती है, कि जो कि शुक्राणु यानी स्पर्म और क्या होता है, तो पेशाब दोनों को जाने का क्या होता है, एक ही रास्ता होता है। तो हम आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हम फिर से जो हमारा क्या बच रहा है, मादा जनन तंत्र, हम जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।